नमस्कार, गिरिडीह के लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर की ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं सोनाली भारती। विस्तार से खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। देश भर में 21 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद सरकार ने लिया फैसला। डुमरी के तुइयो गांव में बने क्वारंटाइन सेंटर में नशे में धुत ग्रामीणों ने सहिया के साथ की अभद्र व्यवहार, पति का भी फोड़ा सिर। क्वारंटाइन सेंटरों में मूलभूत सुविधा नहीं रहने से परेशान है प्रवासी मजदूर। जिला प्रशासन से सुविधा उपलब्ध करवाने का लगाई गुहार। गांव प्रखंड के ककरडिया गांव में आजादी के 70 साल बाद भी नहीं पहुंची बिजली। ढिबरी युग में रहने को मजबूर है ग्रामीण। वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए केंद्र सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन 31 मई तक बढ़ा दिया गया है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को देश में बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन 4 की अवधि 31 मई तक बढ़ा दिया है। अगले 14 दिनों तक लॉकडाउन देश के सभी हिस्सों में जारी रहेगा। देश में चौथे चरण का लॉकडाउन की अवधि 14 दिनों का होगा। चौथे चरण के लॉकडाउन में कुछ रियायतें दी जाएंगी, जिसको लेकर केंद्र सरकार की गाइडलाइन जारी करेगा। देश भर में कोरोना के 90,000 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 34,000 ठीक हुए हैं, जबकि 2,872 लोगों की मौत हो चुकी है। अब खबरें विस्तार से। डुमरी थाना क्षेत्र के तुरैया गांव में बने क्वारंटाइन सेंटर में ग्रामीणों द्वारा सहिया और उसके पति के साथ मारपीट का घटना को अंजाम दिया। सहिया ने थाना में आवेदन देकर दोषी लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। डुमरी थाना क्षेत्र के चैनपुर के तुइयो गांव में बने क्वारंटाइन सेंटर में ग्रामीणों द्वारा सहिया के साथ अभद्रता और उसके पति का सिर फोड़ दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। सहिया सुनीता देवी ने बताया कि नशे की हालत में झरीलाल महतो अपने सहयोगियों के साथ पहुंचा और भोजन व्यवस्था को लेकर उसके साथ अभद्रता किया और उसके पति रामकिशन महतो पर जानलेवा हमला कर दिया, जिससे पति का सिर फट गया। तो वही मैंने हम रखे थे डॉक्टर जो आ रहे हैं बाहर से देख के, तो हम रख रहे थे। पहले था घर में, तो हम बोले कि घर में नहीं रखो। काय के लिए घर में रखेंगे? मैंने घर में कोई बच्चा उच्चा होगा तो अपने पिता को पकड़ेगा और कुछ पालन नहीं कर पाएगा। तो गाँव वाला बोला कि तुम आप नथी है स्वास्थ्य विभाग में काम करती, तुम नहीं करेंगे तो कौन करेगी? तो ठीक है हम करें, हम स्वास्थ्य विभाग में हम तो अब जाके हम स्कूल में रखेंगे। तो हम 13 आदमी को हम रखवा देंगे। और उसके बाद हम बोला कि वही जो बोल रहा था कि बोला तुम क्यों नहीं खाना पीना दे रही है, हर गांव में देती है और तुम नहीं देती है। अब बोले हर गांव में किस जगह में देती है? उसके बाद बोला हर गांव में देती है। हम कहते बताइए कहाँ देते हैं, हम चलिए हम जा रहे हैं साथ में। तो बोला कि नहीं सो बोला दे रहा है। बोले ठीक है दे रहा है। तो बोले कि मुखिया से बात कर लो। तो हम बोले कि ठीक है मुखिया से हम बात कर लिए। तो आप मुखिया से आप बात करिए ना, हम तो बात खाना पीना के लेकर के मारपीट किया है क्या? हाँ, खाना पीना करके लेकर बाद खाना क्यों नहीं देते। उसके बाद इसी के साथ बोलते बोलते उसको आया और घर से मार दिया। क्या चीज मारा है? डंडा से। तो जितना आदमी जो हम टाइम में जो रखे थे 13 आदमी को, 13 आदमी जितना आदमी है उन लोग को सहयोग जो है खाना पीना जितना भी है सब घर वाला जो जा कर के अपना सुरक्षित से देता है। लोग अपना डिस्टेंस बना करके अदर आदमी जिसका बेटा भी नहीं है और भी कोई आदमी व्यक्ति नहीं है उसका कोई रिलेटिव में, और वो अदर आदमी आ करके जो है तो बोलता है कि खाना क्यों नहीं देता है। हम बोले कि खाना जब घर वाला ले करके पहुंचा के दे रहा है लोग, तो आपको उसमें से क्या तकलीफ है? दूसरी बात है कि जब खाना हम लोग के मतलब सहिया दीदी के नाम से मतलब नहीं आ रहा है, तो उसमें से अब हम लोग को जानकारी नहीं है कि खाना तो आ ही नहीं रहा है, लेकिन मुखिया के पास आता है या नहीं आता है वो हमको किस लिए मारपीट किया है आपको? मतलब खाना के लिए, मतलब जो कौन मारा? होम टाइम। वहीं डुमरी के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अजय कुमार सिन्हा ने घटना को अमानवीय बताया है और दोषी लोगों पर कार्रवाई के लिए डुमरी एसडीएम और बीडीओ से बात की है। कोरोना महामारी से जसपुर पंचायत एक मिसाल साबित हो रहा है। यहाँ प्रदेशों से आए लोग स्वेच्छा से स्कूल भवन में होम क्वारंटाइन का पालन कर रहे हैं। कोरोना के कारण घर लौटे प्रवासी मजदूरों द्वारा गांव में घूमने फिरने का विरोध करने पर ग्रामीणों के साथ मारपीट करने का मामला सामने आ रहा है। वहीं कई प्रवासी मजदूर कोरोना महामारी की गंभीरता को समझ रहे हैं।
इस वैश्विक संकट में सदर प्रखंड के जसपुर पंचायत के जसपुर, चुंगलो, कोरबेड़ा, कोल्हरिया, करमाटांड़ में प्रदेश से लौटे मजदूर मिसाल साबित हो रहे हैं। गुजरात, सूरत, हरियाणा, चेन्नई से लौटे प्रवासी मजदूर स्वेच्छा से उत्क्रमित मध्य विद्यालय चुंगलो में बने होम क्वारंटाइन में रह रहे हैं। स्थानीय ग्रामीण अपने घरों से खाना लाकर सभी को दे रहे हैं ताकि कोरोना वायरस का प्रसार गाँवों तक नहीं पहुँचे। पंचायत में जितने भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं अदर राज्य से, तो उन लोग को हम लोग उसका नज़दीकी जो गांव पड़ रहा है और उसका नज़दीक में जो स्कूल पड़ रहा है, चाहे सरकारी बिल्डिंग, जैसे उत्क्रमित मध्य विद्यालय जसपुर में कुछ क्वारंटाइन किए हुए हैं, लमकीटांड़ ओपीएस में क्वारंटाइन किए हुए हैं, चुंगलो स्कूल में क्वारंटाइन किए हुए हैं, करमाटांड़ में भी है। तो जिसका जहाँ नज़दीक पड़ रहा है उस तरह हम लोग करवा रहे हैं। और विभाग से सुनने में आया है कि इन लोग के लिए 500 का पैकेज मिलने वाला है, वो अभी तक इन लोग को उपलब्ध नहीं करा पाए हैं। हम चाहेंगे कि जो भी पदाधिकारीगण है इनको सहयोग थोड़ा करें। अभी घर से इन लोग को खाना इसके परिवार के लोगों से ही हेल्प किया जा रहा है, ला के इन लोग को भोजन करवाया जा रहा है। बेंगाबाद प्रखंड के मोतीलेदा पंचायत भवन में बने क्वारंटाइन सेंटर में मूलभूत व्यवस्था भी नहीं है, जिससे प्रवासी मजदूर भारी परेशानी में रहने को मजबूर हैं। बेंगाबाद प्रखंड के मोतीलेदा पंचायत भवन में बने क्वारंटाइन सेंटर में मूलभूत सुविधा नहीं रहने से क्वारंटाइन में रह रहे मजदूर परेशान हैं। क्वारंटाइन सेंटर में पानी, बिजली नहीं रहने से इस गर्मी में प्रवासी मजदूर काफी परेशानी में रह रहे हैं। प्रवासी मजदूरों के बच्चे भी इस समस्या में रहने को मजबूर हैं। सूरत से आए हैं जी, तो मुखिया जी और वार्ड सदस्य और पंचायत समिति सब लोग को हम लोग बोले कि हम लोग को यहाँ व्यवस्था दीजिए रहने के लिए, खाने के लिए, तो कुछ भी नहीं दिया। ना पंखा चलता है, ना लाइट चलता है और ना ही पानी का उतना व्यवस्था है। अच्छा, सैनिटाइज दिया है, एक दिया है और मास्क तो है ही नहीं। जब बोलते हैं तो बोला हमको सरकार से कुछ व्यवस्था मिला ही नहीं था, हम लोग कहाँ से देंगे। पंचायत समिति को भी बोले तो वो भी बोला कि कुछ नहीं मिला है सरकार से, तो हम कहाँ से देंगे। हम लोग सूरत से आए हैं जी, सूरत से आए हैं तो रात को आए यहाँ पे आके रुके, मुखिया जी को बोले, मुखिया जी बोले चलो व्यवस्था कर देंगे। जी, यहाँ पे आए हैं, देखते हैं रूम पे नहीं लाइट है, नहीं पंखा है, कुछ भी ना, पूरा मच्छर उछल काटता है बच्चा को खाना उना का कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग घर से अपना व्यवस्था किए हैं, पानी उनी का व्यवस्था भी किए हैं और बच्चे को लोग को बहुत मच्छर उछल काट रहा है। पानी का भी व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था है पानी का, लेकिन 1 घंटा का है व्यवस्था। बाल्टी कहाँ से आए हैं आप लोग? सूरत से आए हैं। कितना लोग हैं आप लोग? हम लोग 20-25 20-25 की संख्या में है। वहीं इस संबंध में मोतीलेदा के प्रभारी मुखिया ने बताया कि पंचायत भवन में पानी की समस्या जरूर है, इसे जल्द दूर कर दिया जाएगा। इन लोगों का कहना सच है कि व्यवस्था तो समुचित नहीं है, तो इसके लिए हमने कहा था कि आप लोग होम क्वारंटाइन होइए। इन्होंने स्वेच्छा से कहा होम क्वारंटाइन नहीं होना चाहते हैं, यहाँ थोड़ा सा दिक्कत सहना पड़े तो सहेंगे, लेकिन हम लोग 14 दिन के बाद ही घर जाएंगे। और ये लोग को मास्क और सैनिटाइज़र हम लोग दिए थे। जिस दिन ये लोग आए उसी दिन हम लोग मास्क और सैनिटाइज़र जितने लोग थे उस हिसाब से हम लोग दे दिए थे। और बिजली है, मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, लाइट वाइट सब है। सिर्फ पानी का थोड़ा दिक्कत है, तो ड्राम में भी हम लोग भाड़े पर ड्राम मंगा के वहाँ ड्राम रखवा दिए, सुबह सुबह भरवा देते। कहना कि अभी तक कोई मतलब प्रतिनिधि को देखने नहीं आया। हम लोग को सैनिटाइजर दिए थे, एक ही दिन वो भी खत्म हो चुका है, हम लोग को दिक्कत थोड़ा हो रहा है। हाँ, तो दिए थे, पर्याप्त मात्रा में दिए थे और फिर पहुंचा दिया जाएगा। मतलब पंचायत मुख्यालय से नज़दीक में है और मोबाइल नंबर है, लेकिन उन्होंने कभी कहा नहीं, फिर भी हम लोग सुबह शाम जाते हैं। क्वारंटाइन सेंटर में कोई सुविधा नहीं मिलने पर मजदूर परेशान हैं। पतडीहा स्थित क्वारंटाइन सेंटर में रहने वाले प्रवासी मजदूरों से भोजन और पानी उपलब्ध करवाने की मांग की है। कोरोना महामारी के कारण प्रवासी मजदूर अपने घरों को वापस आ रहे हैं। सदर प्रखंड के बरडीहा में भी हरियाणा से 25 मजदूरों का जत्था अपने निजी खर्च पर घर तो लौट आए हैं, लेकिन क्वारंटाइन सेंटर में कोई सुविधा नहीं मिलने से परेशान हैं। क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे मजदूरों ने जिला प्रशासन से भोजन और पानी उपलब्ध करवाने की मांग की है। मुखिया प्रशासन कोई अभी मुखिया जैसे आया था तो हम लोग बोले, फिर फोन करके बुलाए तो बोला ठीक है, रात को पूरी सब्जी हम व्यवस्था करते हैं, 9-10 बजे रात तक हो जाएगा। कल कितना लोग आप लोग यहाँ पे हैं टोटल? 27 आदमी हैं। कब आप लोग को रखा गया यहाँ?
कल हम लोग 10 बजे रात में आए थे। अब आप लोग कैसे आ रहे थे? वही दरी में हम लोग वैसे सब आ रहा उसी में रखता है, वही दरी कचरा हो गया, सब आता है उसी में रहता है। कचरा बालू भरा हुआ है। 2 महीना से बिछौना दरी रखा हुआ है, कितना एक सोया हुआ है। पंखा कुछ नहीं। बाथरूम है, बाथरूम बाथरूम साफ है, गंदा है, गंदा वो भी गंदा, एक फुट से 4 बार रखते हैं। ना सैनिटाइजर मिला, ना ग्लव्स मिला है, ना कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। दरी 2 महीना से फेंकाया हुआ है, उसी में सोने बोलता है। 4 दरी दिया कि देखिए कितना बंदा है, फिर भी बोलता है 1 मीटर की दूरी बना के रखो, तो सोएगा कैसे 4 दरी में? और खाना पीना कुछ नहीं दिया, कल रात से आया है, कुछ नहीं मिला है, फिर दिन भर गुजर गया। यूथ कल्चर सोसाइटी द्वारा स्वच्छ कन्या अभियान के तहत सैनिटरी पैड का वितरण किया गया और महिलाओं को जागरूक भी किया गया। यूथ कल्चर सोसाइटी द्वारा स्वच्छ कन्या अभियान के तहत फुलजोरी गांव के मोहली टोला में सैनिटरी पैड का वितरण किया। इस दौरान सोसाइटी के सदस्यों द्वारा महिलाओं को जागरूक भी किया गया। इस मौके पर सोमनाथ केसरी, प्रिया कुमारी, पूजा कुमारी, जूही कुमारी मौजूद थी। डुमरी प्रखंड के पेंड्राबाद गांव में लोग जल संकट से जूझ रहे हैं। गांव की महिलाएं झरना की धारी से पानी लाकर अपनी प्यास बुझा रही हैं। डुमरी प्रखंड के अतकी पंचायत का पेंड्राबाद गांव के सैकड़ों आदिवासी परिवार जल संकट से जूझ रहे हैं। 100 आबादी वाले इस गांव में एक भी चापाकल नहीं है। चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा आदिवासियों का यह गांव में लोग आजादी के 70 साल बाद भी झरना के डाड़ी से पानी लाकर अपनी प्यास बुझाते हैं। कितना दूर से आप पानी लेके जा रहे हैं? आधा किलोमीटर। आधा किलोमीटर से? हाँ। क्या डांडी में पानी हमेशा रहता है? हाँ, हमेशा रहता है और हम लोग पानी पीने के लिए लेके जाता है इतना आधा किलोमीटर से। सिंचाई में भी काम आती है ये पानी क्या? हाँ। ये जो दिख रहा है पानी बहता हुआ, क्या ये पानी हमेशा बहता है? हाँ, हमेशा बहता है। कितना दूर से पानी लेके जा रहे हैं? आधा किलोमीटर। कहाँ से पानी लेके जा रहे हैं? झरना डाड़ी से। क्या यहाँ पानी हमेशा बहता रहता है? हाँ। गांव से दूर पहाड़ों के बीच 20 वर्ष पहले श्रमदान के जरिए बनाई गई डाढ़ी से महिलाएं पानी लाकर घर की जरूरतें पूरा करती है। गांव के लोगों में इस बात का मलाल है कि झारखंड गठन के बाद जितनी सरकारें बनी सभी ने आदिवासियों के कल्याण के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर डाला, लेकिन आज तक आदिवासी परिवार अपने पारंपरिक तरीकों के भरोसे ही जीवन जीने को मजबूर है। ये हमारा झरना डाड़ी जो है डाड़ी टुंगरी में हम लोग अपना श्रमदान से डाड़ी हम लोग बनाए थे 20 साल के पहले, और इधर 16-17 में हम लोग फिर मुखिया फंड से हम लोग इधर मैंने थोड़ा सा बना दिए हैं। अब यहाँ से हम लोग का यही परिस्थिति है, जो कि यही पानी से हम लोग सारा गांव वाला जो भी घर बनाते हैं, शादी विवाह और नाना प्रकार का काम होता है, यही हमने डाड़ी से ही हम लोग काम निकालते हैं। वैसा पानी का साधन, पानी का जगह वैसा स्रोत कहीं नहीं हम लोग का है। सिंचाई भी होता है? हाँ, सिंचाई भी होता है। थोड़ा बहुत नीचे थोड़ा धान उन लगा देते हैं, उससे बहते पानी जो निकलता है उसमें नीचे भी खेती उती हो। सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि अगर हमारा झरना डाड़ी अगर सिंचाई रूप से बढ़िया, सुचारू रूप से अगर बढ़िया बनने के बाद हम लोग का यहाँ मैंने सिंचाई का भी काम आवे, हम लोग का पीने का भी पानी समय पर काम आवे, हम लोग यही चाहते हैं। पेंड्रा बांध टोला है और यहाँ सामने एक, यहाँ से ½ किलोमीटर दूरी पे झरना उटू टुंगरी नाम का एक ही है। वहाँ हम लोग बहुत पहले कुइयाँ का व्यवस्था किया गया था लोगों के द्वारा। फिर 2 साल बाद मुखिया का संज्ञान में आने के बाद मुखिया जी ने उस कुआं को मरम्मती करके अच्छा खासा रूप दिए हैं। और अभी फ़िलहाल लगातार इस कुएं से पानी का बहाव लगभग हो रहा है और जिससे 2-2.5 एकड़ में अभी खेती हो रहा है। अगर इसको हम लोग एक बड़ा रूप दे सकते हैं, चेक डैम के तौर पर अगर हो जाएगा यह कुआं, तो लगभग इस क्षेत्र में कृषि बहुल क्षेत्र पहले से भी है और कृषि प्रधान देश है। और जब यह चेक डैम बन जाएगा तो यहाँ के लोगों का जीवन यापन सुधरेगा और तकरीबन 30 से 40 एकड़ में खेती भी होगा और लोगों को पानी का भी सुविधा मिलेगा। हम सरकार से यह मांग करते हैं कि इस पर यथाशीघ्र पहल करते हुए इसको चेक डैम बनाने का कृपा करें और यहाँ के किसानों को, हमारे भाइयों बहनों को एक अच्छा खासा जीवन यापन करने में स्वरोजगार का भी व्यवस्था हो।
गांव प्रखंड के कगडीहा गांव के लोग आज भी डिबरी युग में जी रहे हैं। वर्षों पहले इस गांव में पोल और तार तो लगवाया गया, लेकिन बिजली अभी तक नहीं पहुंचाई गई। झारखंड गठन के 20 वर्ष हो चुके हैं। जिन सपनों के साथ झारखंड राज्य का गठन हुआ था, वह सपना आज तक अधूरा ही है। गिरिडीह जिला के गांवा प्रखंड से महज 14 किलोमीटर दूर कगडियार गांव जिसका उदाहरण है। यहाँ के लोग आज भी डिबरी युग में जी रहे हैं। सरकार के विकास के सभी दावे यहाँ आकर झूठा साबित हो जाता है। गांव में बिजली पहुंचाने के लिए बिजली पोल गाड़कर भारी भरकम राशि खर्च की गई, लेकिन बिजली अभी तक नहीं पहुंचा है। ग्रामीण आज भी लालटेन के प्रकाश में ही अंधेरी रातों में जिंदगी गुजार रहे हैं और बच्चों का भविष्य पढ़ाई नहीं कर पाने से अंधकारमय हो गया है। कितना दिन से लाइन नहीं आया यहाँ? एक साल से पहले, 1 साल 2 साल से पहले इधर है। पोल कितना दिन से जो है सो लगा हुआ है? ये लगा 2 साल हो गए। 2 साल हो गया? 2 साल हो गया, लेकिन लाइन नहीं दिया अभी तक ना। आप लोग कैसे रहते हैं? रात में बच्चा उच्चा कैसे पढ़ता है? अंदर में रहता, क्या करेंगे? अंधेला में? अंधेरा में बच्चा उच्चा पढ़ता है? अंदर में कैसे पढ़ते, कैसे पढ़ेगा? कितना दिन से आया ये बिजली तार लगल है? 2 साल के हलो। 2 साल, लेकिन अभी तक लाइन नहीं आया है? नहीं। और तो आपका शुरू से अभी तक कभी भी लाइन आया? नहीं आ रहा है। कभी भी लाइन नहीं आया आपके गांव में? नहीं है। कितना दिन से लाइन है नहीं आया यहाँ पर? कभी लाइन आया है शुरू से? नहीं, कभी लाइन नहीं आया आप लोगों के गांव में? ये तार और जो है लगा हुआ है, खाली लगा के छोड़ दिया है और लाइन नहीं दिया ना। तो बच्चा उच्चा कैसे पढ़ता है आपका घर में? शाम में नहीं पढ़ता है ना? कभी पढ़ता है कभी नहीं। डिबरी उबरी जलाते हैं ना? हाँ, डिबरी जलाते। यह था हमारा आज का अंक। फिर मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।